उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक इंसान की आध्यात्मिक जागृति हेतु हमारी ये यात्रा अनवरत जारी है। नाम जाप को आधार बनाकर हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरणा देना है। इस यात्रा में आप सभी का अमूल्य सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करेगा, जो कि बहुत जरूरी है। अब निराकार ऊर्जा के माध्यम से नाम के निराकार स्वरूप और एकमात्र परमेश्वर के साथ इसके संबंध को समझने का प्रयास करते हैं कि यह कैसे हमें सैद्धांतिक समझ से परे जाकर व्यावहारिक परिवर्तनकारी अनुभव की ओर ले जाता है। हम जानेंगे कि कैसे यह एक अभ्यास ईश्वर के असीम ज्ञान के प्रति हमारी समझ को बदल देता है और हमें निरंतर आशीर्वादों और आध्यात्मिक जागृति से भरे जीवन के लिए तैयार करता है। हमें यह आत्मनिरीक्षण करना है कि क्या होगा यदि हमारे द्वारा बोले गए शब्द हमारे भीतर एक गहरा परिवर्तन ला सके। जानिए कैसे नाम के सतही जाप से आगे बढ़कर हम अपने मानसिक बंधनों को तोड़ सकते हैं और अभूतपूर्व शांति और आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। नाम की दिव्य प्रतिध्वनि से जुड़कर हमारा आंतरिक परिदृश्य मौलिक रूप से बदल जाता है। नाम को केवल एक व्यक्तिगत देवता के रूप में नहीं समझना है, बल्कि एक निराकार सार्वभौमिक ऊर्जा के रूप में समझना है। ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति को यह अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, ये बात समझ जाता है। वास्तव में यदि आपको यह जानने की पूर्ण जिज्ञासा हो रही है तो ईश्वर की तलाश ना करके सच्ची पूर्ण श्रद्धाभाव से ऐसे ब्रह्मज्ञानी की तलाश करें जो स्वयं आपको जिस भी स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में ब्रह्म ज्ञान अर्थात आत्मज्ञान दे सकने की स्थिति में हो। अर्थात आपको बिना किसी साधनों में और यत्नों में उलझाकर पूर्ण ब्रह्म के साथ न उलझाकर किसी भी यत्न में न उलझाकर पूर्ण ब्रह्म के साथ एकाकार कर सकने की क्षमता रखता हो। फिर उसके द्वारा प्रदत्त नाम का उच्चारण और सतत अभ्यास आपके जीवन में उल्लास से परिपूर्ण आनंद का संचार कर देगा और आप अलौकिक शांति महसूस करने लग जाएंगे। इसलिए केवल शब्द बोलना बंद करें और अपने वास्तविक स्वरूप को जागृत करना शुरू कर दें। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जाप करना केवल दोहराव है, लेकिन वे गहरे आंतरिक परिवर्तन के रहस्य को नहीं समझ पा रहे हैं। अनेकों प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यासों से कभी कभी हमें थकान और खोखलापन सा महसूस होने लगता है, मानो हम बस रस्म अदायगी कर रहे हैं, करना है ऐसा ही करता है, करना है कर रहे हैं। यह पीड़ा हमें कुछ और तरीका खोजने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी है ये पीड़ा। हमें लगने लगता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम ईश्वर से एक वास्तविक गहरा जुड़ाव महसूस कर सकें, न केवल बौद्धिक रूप से बल्कि अपनी आत्मा की गहराई में। यह वीडियो बताता है कि कैसे नाम सिमरन मात्र रस्मों से परे है,
यह हमारे लिए एक सच्चा जीवंत संबंध खोलता है जो हमें आंतरिक शांति और हमारी आध्यात्मिक जागृति को गति प्रदान करता है। इंसानी जन्म मिलने के बाद उसे एक नाम दिया जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपना अस्तित्व उस नाम में ही रमा हुआ मानता है। बुरा कर्म करने से पहले वो भली भांति सोचता है कि मेरे कर्मों से मेरा नाम कलंकित बदनाम न हो जाए। यही भय उसे पचासों सैकड़ों हजारों बुराइयों से बचा लेता है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंसान अपने स्वभाव, आत्मा एवं नाम को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। अब इसमें कोई भी प्राणी अपने नाम की रट नहीं लगाता, न उसका जाप ही करता है, परंतु उसको दिया गया नाम उसके स्व के साथ आत्मसात हो जाता है। उसको सदैव यह ज्ञान रहता है कि मेरा यह नाम है। यह एक सांसारिक दृष्टिकोण है समझने का। अब अध्यात्मवाद की दृष्टि से देखते हैं। हम किसी भी धर्म ग्रंथ के धर्म प्रेमी के आस्तिक से बात करें तो वे यही कहेंगे कि भाई नाम जपो। अब हम देखेंगे कि वह नाम कौन सा है। तुलसीदास जी द्वारा इस नाम का वर्णन करते हुए कहा है कि नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदास। रामचरितमानस। नाम को संसार रूपी सागर से पार करने वाला जहाज माना गया है। नाहिन आवत आन भरोसो, यही कलिकाल सकल साधन तरु, हैं श्रम फलनी फरोसो। राम नाम बोहित भव सागर, चाहे तरन तरोसो। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका। नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तुलसीदास के तो दोहावली में। इसी प्रकार नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, चहु जुगुती निकाल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका। भागवत गीता में भी इस नाम का वर्णन करते हुए कहा है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् उत्तम श्लोक नामयत, संकीर्तिम तनद्याम पुंसो दहे दे दो यथा न लहो। यह श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण 6.2.10 से उद्धृत है। इसका अर्थ है कि चाहे अज्ञानता से अर्थात अनजाने में जब जानकारी नहीं है, या ज्ञानपूर्वक जानकर यदि भगवान का संकीर्तन किया जाए तो वह सभी पापों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे अग्नि ईंधन को, लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। गुरु ग्रंथ साहिब में भी नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है, अमृत नाम निदान है, मिली पी बहु भाई, जिस सुमिरन सुख पाइए, सब तिखा बुझाई। कर सेवा पार ब्रह्म की, भूख रहे ना काई, सगल मनोरथ पुनिया, अमरा पद पाई। गुरु ग्रंथ साहिब। यजुर्वेद भी कह रहा है कि जिस परमात्मा का नाम और यश महान है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
इस प्रकार भाव यह है कि प्रत्येक स्थान पर नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, परंतु हमें अब यह देखना है कि वह नाम जिसकी महिमा का इतना गायन किया है वह वास्तव में है क्या। ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने कहा है, नाउ तेरा निरंकार है, नाम लइए नरक न जाइए। अतः नाम वह अनुभव है जो सच्चे सद्गुरु द्वारा प्राप्त किया जाए। जैसे वर्तमान समय में निरंकारी सद्गुरु संसार में जलते हुए प्राणियों को देखकर शीतलता, ठंडक प्रदान कर रहे हैं। नाम वास्तविक जाप है। उस ज्ञान पर पूर्ण रूपे मनन करना है। निराकार परमात्मा को अंग संग अनुभव करके सदैव प्रभु भय में रहना है। बुरे कर्म की ओर अग्रसर होते समय अंग संग निराकार परमात्मा का ध्यान आ जाना चाहिए। जैसे सांसारिक दृष्टिकोण से मानव अपने नाम को लाज लगने के भय से, कलंक लगने के भय से सतर्क रहता है, उसी प्रकार सच्चे सद्गुरु से ज्ञान की, भाव नाम की प्राप्ति कर लेने वाले को भी सदैव नाम भय अर्थात प्रभु भय में सतर्क रहना चाहिए। जब परमात्मा अंग संग अनुभव होने लगे तो मनुष्य कोई भी बुरा कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वह प्रभु परमात्मा में अभिन्न हो जाता है। तुलसीदास जी ने कहा है, समुझत सरिस नाम और नामी, प्रीत परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझी साधी। रामचरितमानस। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। भगवान सदा भक्त के वश में होते चले आए। प्रभु राम अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, अर्थात नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। अक्सर यह प्रश्न भी बार बार किया जाता है कि नाम दोहराने से खोखलापन क्यों महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नामी की पहचान ही नहीं हुई है। जिसको हम जानते हैं उसके नाम जाप में भला, उसके स्मरण में कैसा खोखलापन। यह तो परम आनंद की अवस्था है। नाम धुन को कानों से सुनने से लेकर अपने पूरे अस्तित्व से अनुभव करने की ओर बढ़ना है। यह वीडियो बताता है कि नाम से सच्चा जुड़ाव उच्चारण के बारे में नहीं है, बल्कि एक निरंतर गहरी प्रतिध्वनि के बारे में है, जो हमारे आंतरिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देती है और हमें ऐसी शांति की अवस्था में ले जाती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह वीडियो स्पष्ट निर्देश करता है कि निराकार परमात्मा की निरंतर कृपा हेतु अपने सद्गुरु के प्रति पूर्ण कृतज्ञता का भाव रखना अति आवश्यक है, परम आवश्यक है। अंत में दैनिक जीवन के लिए सरल कदम यह है कि अपने सद्गुरु द्वारा प्रदत्त नाम सुमिरन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, सेवा करें, सत्संग को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। शुरुआती लोगों के लिए व्यावहारिक सुझाव है कि अपने सद्गुरु द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करें। कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि अभ्यास कब करें, हमें सुमिरन कब करना चाहिए।
इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि यह निराकार परमात्मा देश, काल, समय, तिथि, वार तथा दिशा आदि से परे है। यदि आपको ब्रह्मानुभूति है तो आपके लिए यह प्रश्न ही नहीं है, और यदि अभी ब्रह्मानुभूति नहीं हुई है तो पहले अपने सद्गुरु से ब्रह्मानुभूति प्राप्त करने हेतु पूर्ण श्रद्धाभाव प्रार्थना याचना करें, फिर उसकी आज्ञानुसार अभ्यास करें। इस प्रकार से आपकी आम बाधाएं, भ्रम भूले के दूर हो जाएंगे। इससे इन प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा कि इसे अपनी दिनचर्या में कैसे ढालें, अपनी इतनी अस्त व्यस्त दिनचर्या में नाम का सुमिरन कैसे करें, कब करें, सुबह करें, यात्रा के दौरान करें, या फिर सोने से पहले करना ठीक रहेगा, शाम को ठीक रहेगा। ये सब भ्रम भूले के दूर हो जाएंगे, इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मिला है तो दिल से लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।